यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न ये है कि कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है। तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिए। 250 शब्दों में लिखना है, तो उत्तर लिख के भूमिका टू द पॉइंट जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह लिखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी ने प्रभावी भूमिका निभाई है। लॉकडाउन तथा क्वारंटीन की स्थिति में समाज को कार्यशैली रखने में तकनीकों को ने अपना योगदान दिया। इसने कोविड-19 के बाद पड़ने वाले प्रभाव पर भी अपनी पहुंच स्थापित की है। तकनीक से महामारी को रोका नहीं जा सकता, किंतु यह उसके विस्तार को नियंत्रित कर सकता है। तकनीकों की सहायता से जागरूकता, चेतावनी तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे महामारी के प्रभावों को कम किया जा सकता है। महामारी प्रबंधन प्रौद्योगिकी की भूमिका। गलत सूचनाओं से संघर्ष। कोविड-19 के समय रोगों के विषय में गलत सूचनाओं, डायग्नोसिस, इलाज के विकल्पों तथा वैक्सीन के विषय में कई गलत सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। ऐसी गलत सूचनाओं से लोगों के मन में डर का माहौल तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसका प्रभाव डर के कारण की गई खरीद, पैनिक बाइंग, अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी, मूल्य में वृद्धि, गलियों में हिंसा इत्यादि के रूप में सामने आया। गलत सूचनाओं को कम करने तथा उसे परिदृश्य से हटाने के लिए गूगल, फेसबुक तथा यूट्यूब जैसी कंपनियों ने हर संभव प्रयास किया। लोगों को सही जानकारी देने के लिए पारदर्शी प्रवृत्तियों को उभारने का प्रयास किया गया। फेसबुक तथा गूगल ने संयुक्त रूप से गलत कोरोना वायरस समाचारों के खंडन से भारत सहित विश्व के सभी सरकारों की सहायता की। दवाओं का निर्माण। दवाओं के निर्माण। कोविड-19 के प्रसार के साथ ही उसकी दवा तथा वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। दुनिया भर के देशों में वैक्सीन को बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने हर संभव प्रयास किया। प्रौद्योगिकी ने वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। कृत्रिम बौद्धिकता AI ने कोविड-19 को वैक्सीन बनाने के लिए में सर्वाधिक सहायता की। इसने वायरल प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने तथा उसके अनुसंधान को बढ़ावा दिया। जनवरी 2021 में गूगल डीप माइंड ने अल्फा फोल्ड जारी किया, जिससे प्रोटीन आधारित जीन सीक्वेंसिंग का 3D स्ट्रक्चर तैयार करने की ओर कदम बढ़ाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बायोलॉजी टेक्निक से पहला 3D एटॉमिक स्केल मैप तैयार किया। यह स्केल मैप मानव शरीर को संक्रमित करने वाले वायरस का हिस्सा है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। संवाद को बढ़ावा। महामारी के दौरान लोगों को सही सूचना देने तथा उन्हें सुरक्षा मानकों को अपनाने की सलाह दी गई। इसके लिए कई सोशल मीडिया समूहों तथा सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया गया। माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने परस्पर संवादात्मक कोविड-19 मैप के माध्यम से रोग से जुड़े समाचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। भारत में जियो, BSNL, एयरटेल तथा अन्य दूरसंचार कंपनियों ने महामारी के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे कॉलर ट्यून्स जारी किए जो मोबाइल उपभोक्ताओं को सुरक्षा मानकों की जानकारी देते हैं। लोगों की ट्रैकिंग। महामारी प्रबंधन के लिए संक्रमित व्यक्तियों पर नज़र रखने तथा उनकी शीघ्र पहचान के लिए ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की गई। क्वारंटीन के दौरान नियम तोड़ने वालों की पहचान की गई। ऐसे लोगों तक भी पहुंच कायम की गई जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। चेहरे की पहचान।
से जुड़ी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी द्वारा लोगों की सही पहचान और उनके आंकड़े प्राप्त करने में सफलता मिली। इससे क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की गतिविधियों का पता आसानी से लगाया जाता था। सीसीटीवी कैमरा तथा रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने के अंतर्गत कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की, जिसकी सहायता से स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड-19 के विस्तार की जानकारी मिलती थी। संपर्क रहित गतिविधि तथा सेवाएं कोविड-19 के दौर में मनुष्य से मनुष्य के संपर्क को कम करने के लिए कॉन्टैक्टलेस गतिविधियों एवं सेवाओं को बढ़ावा दिया गया। परिवहन साधनों के संचालन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ड्रोन तथा रोबोट की सहायता से कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में खाने की वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों को पहुंचाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इनका अनुप्रयोग किया गया। चीन में ड्रोन तथा रोबोट ने कोरोना वायरस से संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल डिस्टेंसिंग तथा सामाजिक गतिविधियां तकनीकों के माध्यम से कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामाजिक गतिविधियों के संचालन को प्रभावी रखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया गया। वर्ष 2020 में विद्यार्थियों ने वर्ग रहित शिक्षा प्राप्त की है। चिकित्सा के क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण टेलीमेडिसिन को गति मिली, ऑनलाइन शॉपिंग को महत्व मिला। इसने कैशलेस व्यवस्था को सक्रिय किया। निष्कर्ष, कोविड-19 ने डिजिटल तत्परता, डिजिटल रेडिनेस को प्रदर्शित किया, जिसके माध्यम से बिजनेस तथा जीवन को प्रभावी बनाया गया। कोविड-19 के बाद प्रतिस्पर्धा के दौर में डिजिटल परिदृश्य को समर्थन देने वाले अधोसंरचना के विकास की अनिवार्यता महसूस की जा रही है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव केंद्रित तथा समन्वित प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो तकनीकी गवर्नेंस को प्रोत्साहित कर सके।